हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज कुमार एपेक्स इंग्लिश क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम लोग इस वीडियो में कम्प्रिहेंशन बनाना सीखेंगे। कम्प्रिहेंशन कैसे बनाया जाता है तथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंस का हिंदी कैसे होगा, सेंटेंस का मीनिंग कैसे निकलेगा। चूँकि अभी के समय में बहुत सारा ट्विस्ट सेंटेंस लिखा जा रहा है, स्मार्ट तरीके से लोग लिखता है, तो सेंटेंस को तोड़ना और जोड़ना सीखेंगे और इसका मीनिंग निकालना सीखेंगे। जब ये मीनिंग निकल जाएगा तो कॉम्प्रिहेंशन खुद ही बन जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेंगे। जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद माइंड में सेटअप कर लेंगे कि क्वेश्चन इसमें क्या क्या है। चूँकि कॉम्प्रिहेंशन बनाने का कोई ट्रिक नहीं होता है। अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, अब इसके आंसर कहाँ मिलेगी तो कोई नहीं जानता है। एग्जाम में तो नया मिलेगा, ठीक है। टीचर लोग बताता है कि यहाँ पर ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, वैसे कुछ भी नहीं होगा। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ लेने से क्या होगा, जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते चलिएगा तो पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का जवाब कहाँ पर है। अच्छा, कभी कभी होता है क्या कि जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके आंसर कहीं लास्ट में मिलेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन के आंसर पर कभी कभी क्या होता है कि पहले मिलता है। बीच वाले क्वेश्चन का कहीं का मतलब क्वेश्चन कहीं रहेगा, आंसर कहीं रहेगा। तो इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते समय एक चीज़ और ध्यान में देना है, कौन क्वेश्चन के आंसर देने में समय लगेगा, किसका आंसर देने में समय नहीं लगेगा। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द अंडरलाइन टोन ऑफ द पैसेज। अब देखिए पैसेज का टोन आजकल पूछ रहा है, कभी पैसेज का थीम पूछता है, कभी पैसेज का टोन पूछता है, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन। ऑफ का मतलब हम लोग जानते हैं का के की, लेकिन यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या होगा, में से। ऑफ का मतलब में से भी होता है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, सबसे अच्छा प्रतिबिंबित करता है, बताता है, द अंडरलाइन टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का ये जो पैसेज दिया है इसका टोन क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑफ का मतलब का हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, में से, चूँकि सिलेक्ट करना है। अब क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग जान गए कि पैसेज का टोन क्या है। तो टोन बताने के लिए ये क्वेश्चन का जो है टफ क्वेश्चन है, इसलिए कि इसका एक जगह आंसर एक लाइन में नहीं मिलेगा। इसके लिए पूरा पैसेज हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तभी उससे हम लोग आंसर दे सकते हैं। एक लाइन में इसका आंसर कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर एक लाइन में मिलेगा भी तो सब ऑप्शन साटा साटा मिलेगा आपका। चलिए, तो एक टोन मिला, हम लोग खोजना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है द ऑथर ऑफ द एबव पैसेज सेज दैट। अब देखिए यहाँ पर वर्ब कैसे बोले कि हिंदी भी साथ में सीखते चलना है कि सेंटेंस का हिंदी कैसे होगा। तो द ऑथर ऑफ द एबव पैसेज, ऊपर के एबव मीन्स ऊपर के पैसेज का लेखक कहते हैं कि, दैट कंजंक्शन हो गया, कहते हैं, क्या कहते हैं कि इन द पास्ट में, बीते हुए समय में, द बेसिस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल पीपुल, सभी लोगों के लिए शिक्षा का आधार। अब देखिए यहाँ पर वाज था, सभी लोगों के लिए शिक्षा का आधार था। यहाँ पर देखिए कॉमा दे दिया, यहाँ पर एक कॉमा है, यहाँ पर भी कॉमा है, यहाँ पर वाज है। यही सब चीज़ आजकल समझना है कि सब्जेक्ट कहीं लिखता है, वर्ब कहीं लिखता है। तो यहाँ कॉमा दे दिया। अच्छा, ये चीज़ जो है, ये चीज़ इतना इरेस्पेक्टिव से लेकर कैलिबर तक क्या है, कॉमा के बीच में यहाँ पर वाज है, तो वाज के लिए सब्जेक्ट तो होगा, ठीक है। तो वाज के लिए सब्जेक्ट कौन होगा, द बेसिस ऑफ एजुकेशन, चूँकि फॉर प्रीपोजिशन है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ये तो एकदम याद रखना, जब ऐसा फॉर्मेट में रहता है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो ये वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार होता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर भी देखिए सेज है, यहाँ पर दो चीज़ समझना है। यहाँ पर सेज है तो द ऑथर एक नाउन हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, और एबव मीन्स तो ऊपर होते हैं, एबव पैसेज यहाँ पर नाउन है, ठीक है। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो ये वर्ब सिंगुलर जो लिखा है, वर्ब में एस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। तो इसके लिए सब्जेक्ट कौन हुआ, ऑथर हुआ। क्लियर, ये तो कॉमन एयर में भी आता है।
अच्छा, ये इसमें भी यही है कि इन द पास्ट, पास्ट में, तो पास्ट में ये सब्जेक्ट हमारा नहीं हुआ, इसको हम लास्ट में भी भेज सकते थे, पीपुल के बाद भी भेज सकते थे। मेनली यहाँ से है कि द बेसिस एक नाउन हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, एजुकेशन नाउन हो गया, फॉर प्रीपोजिशन हो गया, ऑल पीपुल नाउन हो गया। तो जितना भी रहेगा कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, कितना भी जुड़ते जाएगा, कंजंक्शन नहीं होना चाहिए, तो भाव हमारा पहले वाले नाउन के अनुसार होगा। तो ये वाज के लिए सब्जेक्ट कौन है? द बेसिस ऑफ एजुकेशन हो गया। तो सभी लोगों के लिए शिक्षा का आधार था, क्या था? अब इसका हम लोग देखेंगे। इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल कैलिबर, उनके मतलब लोगों के बौद्धिक क्षमता के बावजूद, इरेस्पेक्टिव ऑफ मीन्स क्या होता है? के बावजूद, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ इसका एक लाइन में आंसर कहीं मिलेगा। 48 पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है? द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज सेज, फिर यहाँ पर आ गया ऊपर के पैसेज का लेखक कहता है कि क्या कहता है? द क्लासिक्स एंड द बाइबिल वेयर रेड बाय हिज एंसेस्टर्स। अब देखिए इसका भी कहीं एक लाइन में मिलेगा आंसर, इसलिए कि इसमें ट्रू नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं है, तो थीम नहीं है, तो इसका एक लाइन में कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर दैट कंजंक्शन हो गया, फिर से पढ़ देते हैं। ऊपर के पैसेज के लेखक कहते हैं कि, दैट कंजंक्शन हो गया, यहाँ से दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया। द क्लासिक्स एंड द बाइबिल वेयर रेड, देखो पैसिव वॉइस में हो गया, वेयर के बाद रेड बाय हिज एंसेस्टर्स, क्लासिक्स और बाइबिल को उनके पूर्वज के द्वारा पढ़ा जाता था। ठीक है, तो पढ़ा जाता था, इसके आंसर कहीं एक लाइन में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन पढ़ने में ही लग रहा है टाइम से घबराना नहीं है, टाइम देना है, तब जाकर कुछ सीखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज, अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दे दिया, अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है? के अनुसार। तो फिर पढ़ेंगे यहाँ से, ऊपर के पैसेज के लेखक के अनुसार, द ओल्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का पुराना रूप, बेस्ड ऑन स्टडी, जो स्टडी पर आधारित था, ऑफ द क्लासिक एंड ऑफ द बाइबिल, क्लासिक और बाइबिल के स्टडी पर आधारित था। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझना है, यहाँ कॉमा दे दिया, यहाँ पर कॉमा दे दिया, इसको समझना है। दो जगह कॉमा दे दिया, कॉमा के बाद यहाँ पर हाइज आ गया, तो हाइज आ गया, यहाँ कॉमा दिए तो सब्जेक्ट नहीं होगा, ये क्लियर है? ठीक है, तो अब इस हैज के लिए हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट को खोजना है। तो इस हैज के लिए सब्जेक्ट कौन होगा? अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये यहाँ से शुरू होगा, द ओल्ड फॉर्म से, द ओल्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन हैज, ऐसे होगा कि ऊपर के पैसेज के लेखक के अनुसार शिक्षा का पुराना रूप के पास है, शिक्षा का जो पुराना रूप है उसके पास है, या फिर देखेंगे भीतरी अगर है, बिफोर है, तो वैसा सेंटेंस होगा। तो हैज के लिए सब्जेक्ट हो गया द ओल्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर कॉमा दे दिया, तो द ओल्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पर हम दैट इज जोड़ सकते हैं, दैट वाज, जो रिलेटिव प्रोनाउन कॉमा के बदले में, दैट वाज बेस्ड ऑन, जो आधारित था, द स्टडी ऑफ द क्लासिक्स एंड ऑफ द बाइबिल, बाइबिल और क्लासिक के अध्ययन पर आधारित था। तो यहाँ पर ये हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन ही इसमें बड़ा है। द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज फियर्स, देखिए यहाँ पर फियर्स आ गया, ऊपर के पैसेज के लेखक डरते हैं कि, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द वैकम का बड़ा हिस्सा, क्रिएटेड, जो क्रिएट किया गया था, वैकम जो क्रिएट हो गया था, गैप जो क्रिएट हो गया था, बाय लैक ऑफ इंटरेस्ट के कमी के कारण जो क्रिएट हो गया था, इन द क्लासिक्स में एंड द बाइबिल में, हैज बीन फिल्ड अप, उसे भरा गया है बाय। अब देखिए यहाँ पर हैज बीन आ गया, हैज बीन, ये सब समझते चलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग समझ भी रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हैज बीन जब आ गया, तो हैज बीन के लिए सब्जेक्ट कौन होगा? इन द क्लासिक एंड इन बाइबिल, नहीं, अगर ऐसा होता तो क्या होता? हैव होता, चूँकि यहाँ पर क्लासिक्स और बाइबिल दो चीज़ हो गया ना। ठीक है, ऐसे भी सब्जेक्ट के पहले जब नाउन रहेगा, नाउन के पहले जब ये प्रीपोजिशन रहेगा, तो ये प्रीपोजिशन के बाद वाला कभी भी सब्जेक्ट हमारा नहीं होगा। ग्रामर के हिसाब से इसको ध्यान में रखना है। तो हैज बीन के लिए सब्जेक्ट कहाँ से खोजेंगे हम लोग? फिर से पढ़ते हैं।
देखिए फियर्स के बाद दैट तो कंजंक्शन हो गया। दैट का मतलब कि इसका मतलब इधर सब्जेक्ट है, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द वैकम हैज बीन फिल्ड, यहाँ से सब्जेक्ट हो गया द ग्रेटर पार्ट ऑफ द वैकम हैज बीन फिल्ड, जिसे भरा गया है, फिल्ड अप भरा गया है, बाय किसके द्वारा भरा गया है। ठीक है, अब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। थोड़ा समय पढ़ने में ही हम लोग को क्वेश्चन पढ़ने में भी 7-8 मिनट बीत गया। तो 7-8 मिनट से मतलब नहीं है, कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा और स्किप नहीं करना, एक एक लाइन देखना है। हिंदी के मेनली इसमें हिंदी करने के लिए समझना है, कॉमा फुल स्टॉप ये सब तो है ही है। पंक्चुएशन पर भी ध्यान देना चाहिए, पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सेंटेंस में। बिना पंक्चुएशन के सेंटेंस समझे सेंटेंस टूटेगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पर आते हैं, पढ़ते चलते हैं। लिटरेचर एंड हिस्ट्री आर ट्विन सिस्टर्स, साहित्य और इतिहास जुड़वा बहनें हैं। हो गया, इसमें कहीं कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो साहित्य और इतिहास जुड़वा बहनें हैं। कॉमा दे दिया, देखा यहाँ पर इनसेपरेबल। अब कॉमा के बदले में आप यहाँ पर दैट आर जोड़ सकते हो, दैट आर इनसेपरेबल। तो दैट आर ये इसको बोलते हैं जीरो रिलेटिव प्रोनाउन। सेंटेंस में जो है रिलेटिव प्रोनाउन का लुप्त हो जाता है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लुप्त रहता है, उसी को जीरो रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो उसके बदले में कभी कभी कॉमा का प्रयोग होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक है, तो दैट आर इनसेपरेबल, जिसे अलग नहीं किया जा सकता या एक दूसरे से अलग नहीं है। तो एक दूसरे से अलग कौन कौन नहीं है? लिटरेचर एंड हिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट, इन द डेज ऑफ आवर ओन ग्रैंडफादर्स, देखिए यहाँ पर कॉमा दे दिया। बड़ा बड़ा सेंटेंस जब रहता है तो बड़ा बड़ा सेंटेंस के बीच में भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। सब कॉमा का रूल है, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। तो इन द डेज ऑफ आवर ओन ग्रैंडफादर्स, अपने खुद के दादाजी के समय में, देखिए अपने खुद के दादाजी के समय में, और फॉर मेनी जनरेशन्स बिफोर देम। अब देखिए यहाँ पर देम आया। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर भी प्रोनाउन आ जाए, जहाँ पर भी प्रोनाउन आ जाए, इस सब को पकड़ना है कि ये किसके बदले में आया। कॉमा रेयर में तो काम आएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेंटेंस PQRs, जो सेंटेंस अरेंजमेंट आता है, जो अरेंज करने के लिए आता है, तो उसमें सबसे बड़ा ये बहुत बड़ा क्लू होता है उसके लिए, इसलिए कि बिना प्रोनाउन का सेंटेंस जुटेगा ही नहीं। तब हम समझेंगे कि देम किसके लिए बदले में आ रहा है। तो एंड फॉर मेनी जनरेशन्स बिफोर देम, देम आ गया ग्रैंडफादर्स के बदले में, यानी कि उनके पहले बहुत सारे जनरेशन के लिए, यानी हमारे दादाजी के भी पूर्वज के जनरेशन के लिए, ऐसा बात होने लगा। दादाजी के भी, हमारे दादाजी से भी पहले के जनरेशन के लिए। यहाँ फिर कॉमा दिया, द बेसिस ऑफ एजुकेशन वाज द ग्रीक एंड रोमन क्लासिक्स फॉर द एजुकेटेड एंड द बाइबिल फॉर ऑल। देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, द बेसिस ऑफ एजुकेशन वाज सब्जेक्ट हो गया, तो कहाँ से पढ़ेंगे? शिक्षा का आधार। हमेशा जो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जब जुड़ा रहेगा, सब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया, लेकिन वही फॉर्मेट हो गया कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो ये वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार। तो पढ़ेंगे कि शिक्षा का आधार था, क्या था? ग्रीक था एंड रोमन क्लासिक था, फॉर द एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोगों के लिए। अब देखिए एक तो हम लोग रूल बताते हैं कि जब सेंटेंस का एडजेक्ट हिंदी करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट बोलना है, तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखना है कि सेंटेंस में कितना प्रीपोजिशन है। इसमें एक प्रीपोजिशन यहाँ पर है, यहाँ पर कॉमा का प्रयोग है। तो सब्जेक्ट बोलने के बाद जो प्रीपोजिशन होगा या फिर 2-3 प्रीपोजिशन होगा, तो प्रीपोजिशन के बाद वाले सबसे उल्टा चलना है, ऐसे चलना है, इसको ऐसे चलना है। यहाँ से कहाँ तक आ जाना है? वाज तक आ जाना है। पहले वाले भी जो कॉम्प्रिहेंशन जो का वीडियो डाला हुआ है उसमें भी इस चीज़ का चर्चा है, बार बार चर्चा हो रही है, इसको सीखना है। तो शिक्षा का आधार, शिक्षा का आधार पढ़े लिखे लोगों के लिए, देखिए द एजुकेटेड है तो पढ़े लिखे लोग कहेंगे, पढ़े लिखे लोगों के लिए प्रीपोजिशन से उल्टा के लिए रोमन क्लासिक और ग्रीक था, एंड द बाइबिल फॉर ऑल, और ऑल फॉर ऑल के बाद पीपुल छुपा हुआ है और सभी लोगों के लिए बाइबिल था।
यानी कि उस समय बहुत पहले जो शिक्षा का आधार था, तो पढ़े लिखे लोग जो ग्रीक और रोमन क्लासिक पढ़ते थे, अब बाइबिल बाद बाकी जो लोग थे वो सभी लोग क्या पढ़ते थे? बाइबिल पढ़ते थे। इन द क्लासिकल ऑथर्स में, जो क्लासिकल ऑथर्स थे उनमें, एंड इन द बाइबिल, और बाइबिल में, यानी कि जो ऑथर क्लासिकल लिखे थे और जो ऑथर बाइबिल लिखे थे, उन दोनों में हिस्ट्री एंड लिटरेचर वेयर क्लोजली इंटरवॉल्व्ड। हिस्ट्री और साहित्य काफ़ी नज़दीकी से जुड़ा हुआ था। यानी कि जो क्लासिकल राइटर थे हमारा, और कौन राइटर थे, और हिस्ट्री और साहित्य जो भी लिखे थे तो काफ़ी एक दूसरा से जुड़ा हुआ था। एंड इट इज़ दैट सर्कमस्टांस, और सर्कमस्टांस मीन्स कारण या परिस्थिति भी होता है कारण, और यह वही कारण है, और यह है वही कारण है। अब देखिए ईट आ गया, तो ईट किसके लिए आ गया? ईट आया हिस्ट्री एंड लिटरेचर काफ़ी आपस में जुड़े हुए थे, तो ये जुड़ना ही कारण है। इट इज़ दैट सर्कमस्टांस, वही कारण है, विच मेड द ओल्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन सो स्टिमुलेटिंग, जो यानी कि जो जुड़ गया, हिस्ट्री और साहित्य जो आपस में जुड़े हुए थे, तो इसी के कारण वही चीज़ जो था, विच मेड द ओल्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा के पुराने रूप को बनाया, क्या बनाया? सो स्टिमुलेटिंग, प्रेरणादायक, बहुत अधिक प्रेरणादायक बनाया। हिस्ट्री और साहित्य जो आपस में जुड़ा हुआ था, तो यही जो है प्रेरणादायक बना दिया शिक्षा को, शिक्षा के पुराने रूप को प्रेरणादायक बना दिया। क्या करने, किसके लिए? टू द थॉट एंड इमेजिनेशन, थॉट और इमेजिनेशन को प्रेरणादायक बना दिया। तो थॉट और इमेजिनेशन किसका? ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज का, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, उनका कल्पना में और विचार में क्या आ गया? उत्तेजना आ गया, प्रेरणा आ गया पढ़ने का। क्या पढ़ने का? लिटरेचर और हिस्ट्री। टू रीड द क्लासिकल ऑथर्स, टू रीड द क्लासिकल ऑथर्स, तो क्लासिकल ऑथर्स को पढ़ना और टू रीड द बाइबिल, और बाइबिल को पढ़ना, वाज टू रीड, पढ़ना था, एट वंस द हिस्ट्री एंड लिटरेचर ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट रेसेस ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। अब देखिए इसको सेंटेंस को तोड़कर पढ़ना है तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अभी तक हम लोग एक भी क्वेश्चन के आंसर नहीं बनाए, ध्यान में नहीं रहा, पढ़ते गए। ठीक है, एक बार पढ़ देते हैं पहले। देखिए, टू रीड द क्लासिकल ऑथर्स, क्लासिकल ऑथर्स को पढ़ना, इसको पढ़ना बोलेंगे। इन्फिनेटिव जो सब्जेक्ट का काम करने लगा, 2+V1 को इन्फिनेटिव कहते हैं। तो क्लासिकल ऑथर्स को पढ़ना, और टू रीड द बाइबिल, और बाइबिल को पढ़ना था। क्या था? टू रीड एट वंस हिस्ट्री एंड लिटरेचर, मतलब इतिहास और साहित्य और इतिहास को पढ़ना था एक ही समय में। ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट रेसेस, 3 बड़े बड़े जातियों का, ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड, प्राचीन दुनिया का। अब देखिए गड़बड़ा जा रहा है ना, फिर से पढ़ते हैं। प्राचीन दुनिया के 3 बड़े बड़े जातियों के साहित्य और इतिहास को पढ़ना था। इसका मतलब हुआ कि जो क्लासिकल पढ़ लेते थे और बाइबिल पढ़ लेते थे, तो इसका मतलब हो गया कि 3 बड़े जातियों के साहित्य और इतिहास को पढ़ लिए। नो डाउट, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं था। द क्लासिक्स एंड द बाइबिल, क्लासिक और बाइबिल वे रीड, पढ़े जाते थे। इन ए मैनर, एक तरीका में पढ़ा जाता था। वी नाउ कंसीडर अनक्रिटिकल, जिसे, अब देखिए जिसे छुपा हुआ, जिसे अब हम लोग अनक्रिटिकल कंसीडर करते हैं, मतलब कि उसका कोई आलोचना नहीं होता था उस समय। बट, लेकिन दे वेयर रीड, लेकिन उन्हें पढ़ा जाता था अकॉर्डिंग टू द बेस्ट टेनेट्स, बेस्ट सबसे अच्छा शिक्षा के अनुसार पढ़ा जाता था। ऑफ द टाइम, उस समय के बेस्ट टेनेट के अनुसार पढ़ा जाता था। एंड फॉर्म्ड, और वह निर्माण करता था ए ग्रेट ह्यूमैनिस्टिक एजुकेशन,
और एक बड़ा मानवता से भरा हुआ शिक्षा उपलब्ध कराता था। टुडे आज द स्टडी बोथ ऑफ द क्लासिक्स एंड ऑफ द बाइबिल हैज dwindled टू ए स्मॉल प्रोपोर्शंस। देखिए क्या कहता है, टुडे आज, द स्टडी अध्ययन, बोथ किसका, दोनों का, बोथ ऑफ द क्लासिक्स एंड ऑफ द बाइबिल, बाइबिल का और क्लासिक दोनों का अध्ययन हैज dwindled गिर चुका है। अब देखिए हैज के लिए सब्जेक्ट कौन होगा, द स्टडी, हैज के लिए सब्जेक्ट कौन हुआ, द स्टडी हैज dwindled, स्टडी जो है कम हो गया है, टू ए स्मॉल प्रोपोर्शंस छोटे, बहुत छोटे हद तक कम हो गया। किसका स्टडी, बाइबिल और क्लासिक्स का, अभी स्टडी कम हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट हैज़ टेकन देयर प्लेस, अब ये स्टडी बाइबिल और क्लासिक का स्टडी कम हो गया है, तो ये कहता है कि व्हाट हैज़ टेकन देयर प्लेस, तो उनका स्थान कौन ले लिया है। देयर किसके लिए आ गया, बाइबिल और क्लासिक्स के लिए, बाइबिल और क्लासिक्स का स्टडी कम हो गया तो उनका स्थान अभी कौन ले लिया है। टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक। द वैकम हैज बीन फिल्ड, वैकम को भरा गया है। अब देखिए द वैकम हैज बीन फिल्ड, वैकम को भरा गया है, यानी कि जो खालीपन आ गया है, जैसे कि बाइबिल और क्लासिक्स को अब पढ़ना कम हो गया है, तो उसके बदले में क्या चीज़ पढ़ा जा रहा है, ये चीज़ कह रहा है। तो कुछ हद तक द वैकम हैज बीन फिल्ड बाई ए मोर करेक्ट नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के अधिक करेक्ट नॉलेज के द्वारा इस वैकम को भरा गया है। यानी कि जो हिस्ट्री हम लोग अकबर बाबर बीरबल पढ़ते हैं उसके द्वारा भरा गया है। एंड और वाइडर, ये वाइडर रेंज ऑफ लिटरेचर, और साहित्य के वाइडर रेंज के द्वारा भरा गया है। यानी कि अब अभी हम लोग साहित्य के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, बट लेकिन आई फियर दैट, आई, अब देखिए यहाँ पर आई आ गया, आई किसके लिए आ गया, राइटर के लिए, ऑथर के लिए। लेकिन मैं डरता हूँ कि द ग्रेट पार्ट ऑफ इट, इसका बड़ा भाग हैज बीन फिल्ड अप विथ रबिश के द्वारा भरा गया है। कहता है कि देखिए ये कोई कल्पना करके बताया कि अभी का जो है क्लासिक और बाइबिल के बदले में कौन कौन किससे भरा गया है, तो हिस्ट्री के करेक्ट नॉलेज के द्वारा भरा गया है, यहाँ पर दिया है। और उसके बाद किसके द्वारा, लिटरेचर वाइडर रेंज की अधिक साहित्य के द्वारा भरा गया है। लेकिन यहाँ पर लेखक कहता है कि मैं डरता हूँ, बट आई फियर दैट, मैं डरता हूँ कि द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट, इसका ज़्यादा भाग जो है हैज बीन फिल्ड अप, भरा गया है विथ रबिश, कूड़ा कचरा से भरा गया, मतलब अनावश्यक चीज़ों से भरा गया है। तो ऐसे हम लोग हो गया, क्वेश्चन तो पढ़ लिए, सॉरी पैराग्राफ। अब इसका हम लोग आंसर बनाते हैं, कौन आंसर का है। टाइम देना है, थोड़ा समय लंबा हो रहा है लेकिन टाइम देना पड़ेगा, जो कि कॉम्प्रिहेंशन सीखना है। और कॉम्प्रिहेंशन अगर जब बनाने आ जाएगा तो सब कुछ बनाने आ जाएगा, क्लोज टेस्ट और आसान आ जाएगा, PQRS आसान आ जाएगा, हो जाएगा सब। इसमें टोन पूछना था, पहले तो हम पूछ दिए थे कि पैसेज का टोन क्या होगा। तो टोन के लिए पढ़ते हैं, लिटरेचर एंड हिस्ट्री आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपस में म्यूचुअली का मतलब क्या होता है, आपस में व्यापक है। तो व्यापक तो है ठीक है, लेकिन आपस में इंटरवॉल्व है ना, आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो ये एक्सक्लूसिव वर्ड से हमारा कैंसिल हो गया कि ये हमारा नहीं जाएगा, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। लिटरेचर एंड हिस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, पूरक, कि लिटरेचर एंड हिस्ट्री, साहित्य और इतिहास एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब कि एक दूसरे के बदले आ सकते हैं। ऐसा कहीं चर्चा नहीं है कि एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनसेपरेबल हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। द स्टडी ऑफ लिटरेचर इज मीनिंगलेस विदाउट एनी नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। ऐसा कहीं कुछ चर्चा ही नहीं है, डी होगा इसका आंसर। देखिए लिटरेचर एंड हिस्ट्री एंड इनसेपरेबली इंटरलिंक्ड, शुरू में था एक इंटरलिंक्ड कि साहित्य और इतिहास एकदम इनसेपरेबली जुड़े हुए हैं, एक साथ है। इन द क्लासिक एंड इन द क्लासिक्स एंड द बाइबिल। 4 नंबर इसका टोन हम लोग कर देंगे। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे टोन पूछता है या फिर क्या बोलते हैं, और भी जो पूछता है
तो जनरली टोन वगैरह तो पूरा पढ़ने से ही पता चलता है, लेकिन ऊपर में या फिर सबसे नीचे में भी कभी कभी मिलता है। चलिए नेक्स्ट। द ऑथर ऑफ द पैसेज सेज दैट, कहता है कि इन द पास्ट में द बेसिस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल पीपुल, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, द बेसिस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल पीपुल, सभी लोगों के लिए शिक्षा का आधार था द बाइबिल, बाइबिल था। जो पढ़े थे हम लोग ऊपर में, जो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, तो एजुकेटेड के लिए क्या था, देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था, इसके एक जगह से आंसर मिला। देखिए, द बेसिस ऑफ एजुकेशन वाज द ग्रीक एंड द रोमन क्लासिक्स फॉर द एजुकेटेड, एजुकेटेड के लिए क्या था, ग्रीक और रोमन था, एंड द बाइबिल फॉर ऑल, और सबके लिए बाइबिल था। तो यहाँ से आंसर मिला हम लोग का 47 का, तो इसका एक ही जगह से मिल गया द बाइबिल। द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज सेज दैट द क्लासिक्स एंड द बाइबिल वर रीड, पढ़े जाते थे बाई हिज एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स के द्वारा पढ़े जाते थे। इसके आंसर डी होगा, विदाउट क्रिटिकल डिस्क्रिमिनेशन बट इन द लाइट ऑफ देयर ह्यूमैनिस्टिक कल्चर। अच्छा, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन और आंसर में इसमें खासियत क्या होता है, जरूरी नहीं है, जैसे कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन शब्द का चर्चा किया, तो जरूरी नहीं है कि इसी शब्द का चर्चा कॉम्प्रिहेंशन में भी होगा, पैसेज में भी होगा, ऐसा नहीं है। साइनो ज़्यादा देगा, मोस्टली साइनो देगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। इसका हम बता रहे हैं कहाँ से आंसर पकड़ में आएगा। बिना विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के पढ़ा जाता था, अनक्रिटिकल, देखिए यहाँ पर एक है, बता रहे हैं, देखो यहाँ पर अनक्रिटिकल का है वर्ड, यहाँ से पढ़ते हैं। नो डाउट, निसंदेह, द क्लासिक्स एंड द बाइबिल वेयर रेड, पढ़े जाते थे इन ए मैनर वी नाउ कंसिडर अनक्रिटिकल, जिसे अब हम लोग अनक्रिटिकल, बिना आलोचना के पढ़ते सोच विचार करते हैं, यानी कि बाइबिल और जो क्लासिक और जो बाइबिल पढ़ा जाता था उसका आलोचना नहीं होता था, बिना भेदभाव के पढ़ा जाता था। ठीक है, तो यहीं से आपका आंसर आ रहा है। अच्छा, एक और है, बट दे वे रीड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट टेनेट्स ऑफ द टाइम एंड फॉर्म्ड ए ग्रेट ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। देखिए पर क्या कहता है, ए ग्रेट ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का निर्माण करता था। यहाँ पर डी ऑप्शन में वही है कि अब यहाँ पर वहाँ पर अनक्रिटिकल शब्द का प्रयोग किया क्वेश्चन में, और यहाँ पर कौन शब्द का प्रयोग किया, डिस्क्रिमिनेशन का, यहाँ पर डी में विदाउट क्रिटिकल। देखिए वहाँ पर अनक्रिटिकल, तो अनक्रिटिकल के बदले क्या दे दिया, विदाउट क्रिटिकल दे दिया, अनक्रिटिकल के बदले में विदाउट क्रिटिकल दे दिया। तो ऐसे शब्दों पर गौर करना है। चलिए नेक्स्ट 49। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज द ओल्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन हैज, द ओल्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन हैज, सी होगा, हैज हैड ए ग्रेजुअल डिक्लाइन इन आवर टाइम। अब देखिए क्या कहता है कि द ओल्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का पुराना समय जो है, पुराना रूप, फॉर्म मीन्स रूप होता है, रूप है, अब हैड ए ग्रेजुअल डिक्लाइन इन आवर टाइम, हमारे समय में उसका क्रमिक डिक्लाइन है, पतन है। अब देखिए यहाँ पर डिक्लाइन शब्द का चर्चा किया, गौर करने की बात है, इसीलिए वीडियो जब देखिएगा तो पूरा देखना है, छोड़ना नहीं है बीच में, अगर बीच में छूट गया तो फिर से देखना है, कहीं कहाँ क्या मिलेगा, एक जगह सब कुछ नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर डिक्लाइन मीन्स क्या होता है, पतन, यहाँ पर डिक्लाइन मीन्स पतन होता है। अब पैसेज में देखिए किसका चर्चा किया है, पैसेज में ड्विंडल शब्द का यहाँ पर चर्चा की, देखो ड्विंडल है ना, देखो टुडे द स्टडी बोथ ऑफ द क्लासिक्स एंड ऑफ द बाइबल हैज ड्विंडल टू ए स्मॉल प्रोपोर्शन, कुछ हद तक गिर चुका है, इसका अध्ययन गिर चुका है। तो क्वेश्चन में पैसेज में आपका ड्विंडल शब्द का चर्चा किया, ड्विंडल, और क्वेश्चन में आंसर में किसका चर्चा किया, डिक्लाइन का चर्चा किया। समझ में आ गया? तो ये क्या मिल रहा है हम लोग का, साइनो मिल रहा है, ऐसे ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज फियर्स, देखिए डरता है कि द ग्रेटर पार्ट ऑफ द वैक्यूम क्रिएटेड बाई लाइक ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लासिकल एंड द बाइबिल हैज बीन फिल्ड अप। देखिए हैज बीन फिल्ड अप बाई, यहाँ पर रबिश वाला चर्चा था, वर्थलेस आइडियाज, सी होगा। देखिए यहाँ पर अब देखिए इसमें क्या समझना है, वर्थलेस आइडियाज, वर्थलेस आइडिया का मतलब क्या हो गया, बेकार की
बेकार का आइडिया। अब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में हम लोग आते हैं। देखिए पैसेज में क्या लिखा, हैज बीन फिल्ड अप बाई रबिश शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, रबिश का। इट हैज बीन फिल्ड अप विथ रबिश, तो रबिश का मतलब क्या हो गया, कूड़ा कचरा होता है, शाब्दिक अर्थ कूड़ा या कचरा। तो कूड़ा और कचरा का साइनो अब क्या होगा, वर्थलेस आइडिया होगा। यहाँ पर क्या हो गया, वर्थलेस आइडिया हो गया। तो इस शब्द का भी चर्चा पैसेज में नहीं है। तो देखिए 3 क्वेश्चन का हम लोग जो जवाब खोजे तो उसका साइनों के माध्यम से खोजे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, नहीं तो कॉम्प्रिहेंशन गलत होगा। सेम टू सेम खोजने से कॉम्प्रिहेंशन गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।